जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर सेंट्रल पेंशन अकाउंट ऑफिस ने एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है और ये एप्लीकेशन लॉन्च करी है पेंशनर के लिए, फैमिली पेंशनर के लिए, जिसका नाम है दीर्घायु मोबाइल एप्लीकेशन। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा, इंडियन एक्स सर्विस लीग का ये लेटर जो आपके फेवर में लिखा गया है। और दोस्तों, ये लेटर लिखा गया है फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तीसरी जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा, एक मीडिया रिपोर्ट है, ओआरओपी की रिपोर्ट निकाली गई है। रिपोर्ट तो दोस्तों ये बहुत पहले की है, लेकिन इसी के बिहाफ पे डीईएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट की भी रिपोर्ट थी कि ओआरओपी का कुल खर्चा कितना था। लेकिन हमारे जो पीएम मोदी जी है, वो अलग अलग भाषण में अलग अलग खर्चा बता रहे हैं कि 1 लाख करोड़ हो गया। क्या है पूरा मामला, ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों, चौथी जानकारी मैं आपको दूंगा डीएडीआर के एरियर पे। जी हाँ दोस्तों, मैंने एक्सपर्ट से पूछा था कि आपका डीएडीआर का एरियर कब तक रिलीज हो सकता है। क्या 15 तारीख से पहले आ जाएगा या जब आपकी पेंशन आएगी अप्रैल की तब आपको मिलेगा? तो इसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से जुड़ी नई नई जानकारी आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, विस्तार से जानकारी लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पहली जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूं वो दे रहा हूं 1 अप्रैल 2024 का ये लेटर है। और ये लेटर निकाला गया है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा, जिसमें दोस्तों सेंट्रल पेंशन अकाउंट ऑफिस ने एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है जिसका नाम है दीर्घायु मोबाइल एप्लीकेशन। पेंशनर इसे अपने फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकता है प्ले स्टोर से। और दोस्तों, इस एप्लीकेशन पे पेंशनर की सारी पेंशन स्लिप मौजूद होगी, सारी ट्रांजैक्शन की डिटेल होगी, सब कुछ होगा पेंशन से जुड़ा हुआ, जो आप देखना चाहते हैं अपने फोन पर। लेकिन दोस्तों, ये एप्लीकेशन किन के लिए है? ये एप्लीकेशन है सेंट्रल सिविल पेंशनर के लिए और फैमिली पेंशनर के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो सेंट्रल सिविल पेंशनर है और जो फैमिली पेंशनर है, उनके लिए एप्लीकेशन है। वो अपने फोन पर सब कुछ देख पाएंगे, अपनी पेंशन से जुड़ी जानकारियां, और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। और दोस्तों, जो स्पर्श के पेंशनर है, उनके लिए स्पर्श की एप्लीकेशन, जो फिलहाल अभी नहीं चल रही है, अभी उस पर अंडर मेंटेनेंस चल रहा है, और कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद वो ठीक हो जाएगी। फिर आप भी अपनी पेंशन की डिटेल उसमें चेक कर पाएंगे, जो स्पर्श के पेंशनर है। लेकिन दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है, ये सेंट्रल सिविल पेंशनर के लिए और फैमिली पेंशनर के लिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, एक लेटर है इंडियन एक्स सर्विस लीग का, जो दोस्तों लिखा गया है ब्रिगेडियर इंदर मोहन सिंह जी के द्वारा, जो रिटायर्ड है। और ये निकला था लेटर 4 अप्रैल 2024 का। यानी पेंशनर की जो मांगे हैं, पूर्व सैनिक की जो मांगे हैं, जवानों की जो मांगे हैं, सारी मांगे इस लेटर में लिखी गई है। और ये लिखकर भेजी गई हैं फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। और दोस्तों, इसमें लिखा गया है, जो ओआरओपी का मुद्दा है, जो पूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन का जो मुद्दा उठा रहे हैं, जो विसंगतियां उठा रहे हैं, वो बिल्कुल जायज मांग है। जो विसंगतियां हैं वो दूर होनी चाहिए, जो भारत सरकार ने लागू करी 1 रैंक 1 पेंशन पे। और दोस्तों, इसमें स्पर्श का मुद्दा भी उठाया गया। जो पेंशनर के साथ प्रॉब्लम आ रही है स्पर्श पे, फैमिली पेंशनर के साथ प्रॉब्लम आ रही है स्पर्श पे, उसको दूर किया जाए, जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। जो आपका पेमेंट रुका गया है स्पर्श पे, उसको रिलीज किया जाए स्पर्श के द्वारा, चाहे किसी सर्कुलर का वो एरियर हो। तो दोस्तों, स्पर्श की डिमांड यहां पे रखी गई है। फिर दोस्तों, ईसीएचएस की डिमांड रखी गई है। जो ईसीएचएस में प्रॉब्लम चल रही है पेंशनर के साथ, पूर्व सैनिकों को दवाइयां सही से नहीं मिलती, जो वहां का स्टाफ है वो कई बार आपसे सही से बात नहीं करता, कई बार आपके जो मेडिकल बिल है वो क्लियर नहीं हो पाते, दवाइयां आपको सही तरीके से नहीं मिल पाती, शॉर्टेज होती है दवाइयों की, सब कुछ दोस्तों इसमें लिखा हुआ है। और ये उम्मीद रखी गई है इस लेटर के द्वारा कि जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन पे चल रही हो, चाहे सीएसडी में चल रही हो, चाहे ईसीएचएस में चल रही हो, स्पर्श पे चल रही हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही हो, वो दूर करी जाए आगे। तो काफी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लेटर है आईईएसएल की तरफ से, और ये भेजा गया, जैसा मैंने आपको बताया, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, ताकि दोस्तों इसका कुछ रिजल्ट निकल पाए भारत सरकार के द्वारा। तो ये लेटर आप मेरे से ले सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। तीसरी जानकारी दोस्तों मैं आपको दे रहा हूं, ये मीडिया रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, एक ये मीडिया रिपोर्ट निकली थी। ये जो रिपोर्ट थी, ये 2020 की रिपोर्ट थी। लेकिन दोस्तों, इसी के बाद डीईएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट द्वारा एक और रिपोर्ट निकाली गई थी।
जिसमें दोस्तों यह बताया गया कि जो ओआरओपी का खर्चा था, कुल खर्चा जो बताया गया वो बताया गया 57,000 करोड़, 57,000 करोड़, 57,000 करोड़। लेकिन दोस्तों जो हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी साहब है वो अलग अलग भाषण में कहते हैं कि 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, जो सरासर झूठ साबित होता है। जी हाँ दोस्तों, जो इनकी रिपोर्ट निकल के आई है कि उसमें ओआरओपी का कुल खर्चा अगर हम देखें तो दोस्तों वो है 57,000 करोड़ के आसपास। और अगर हम इसमें एवरेज देखें, अगर हम एवरेज निकालें ईयरली का, तो दोस्तों ये जाता है 7,123 करोड़ अगर हम एवरेज निकालें। तो दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और दोस्तों जो इससे पहले रिपोर्ट निकली थी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दोस्तों ये रिपोर्ट थी 2020 की, ये थी 8 नवंबर 2020 की, जिसमें गवर्नमेंट ने डिस्पर्स किया, गवर्नमेंट ने जो पेमेंट दिया ओआरओपी का, उसका दोस्तों खर्चा था 42,700 करोड़, 42,700 करोड़। ये पहले की रिपोर्ट थी। लेकिन दोस्तों कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद भी लगभग ये खर्चा डीईएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार 57,000 करोड़ तक जाता है, 57,000 करोड़। और हमारे पीएम मोदी जी कहते हैं कि हमने 1,00,000 करोड़ रुपए जवानों के खाते में दिया है, पेंशनर के खाते में गया है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट से यह बात साबित होती है कि जो हमारे पीएम मोदी जी कह रहे हैं कि हमने 1,00,000 करोड़ रुपए दे दिया पेंशनर के खाते में, दोस्तों अगर हम 97% स्ट्रेंथ देखें ओआरजेसीओस की या फिर एससीओस की, तो दोस्तों कितना उनके खाते में गया है। हाउ मच अमाउंट इज पेड टू 3% कमीशन ऑफिसर्स एमएनएस। जी हाँ दोस्तों, अगर 97% अगर पैसा ओआरजेसीओस या फिर एससीओस के खाते में गया है, तो सिर्फ 3% किसके खाते में गया है? क्या ऑफिसर्स के खाते में गया है, या फिर उल्टा हुआ है 97% पैसा ऑफिसर्स के खाते में चला गया और सिर्फ 3% पैसा ओआरजेसीओस और एससीओस के खाते में आया वन रैंक वन पेंशन के नाम पे। आप दोस्तों खुद कमेंट करिए, 1,00,000 करोड़ जो हमारे मोदी साहब बताते हैं, क्या वो कोई कम राशि है? कहां गया सारा पैसा? ये बता रही है डीईएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट की रिपोर्ट। ये आप लेटर पूरा पढ़ सकते हैं, पूरा ये मैसेज पढ़ सकते हैं। लगभग 57,000 करोड़ रुपए है खर्चा, 57,000 करोड़ रुपए। अगर आप ओआरओपी 2 का भी देखें तो 23,000 करोड़ दोस्तों कुछ खर्चा था। लेकिन 1,00,000 करोड़ कैसे हो सकता है दोस्तों? आप सोचने वाली बात है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों लास्ट जानकारी मैं आपको दे रहा हूं डीएडीआर पे। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि आपका डीएडीआर का एरियर के बारे में मैंने स्पर्श पीसीडी से पूछा था, तो दोस्तों उन्होंने बताया कि आप थोड़ा वेट करिए, महीने के एंड तक, अप्रैल जैसी खत्म होगा तो उससे कुछ दिन पहले आप हमसे पूछेगा कि आपका एरियर प्रोसेस में हुआ या नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, अभी फिलहाल स्पर्श पीसीडी ने आपका एरियर प्रोसेस में नहीं लगाया है और उन्होंने कहा है कि अप्रैल एंड तक, यानी 30 तारीख, 29 तारीख, यानी 26, 27, 28, यानी 20 और 30 तारीख के बीच में उम्मीद है कि आपको एरियर मिल जाए डीएडीआर का, यानी 20 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच में। पेंशन जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 30 अप्रैल को, जो अप्रैल की पेंशन है वो भी 50% डीआर के साथ, और उम्मीद है इसी के आसपास आपको एरियर मिल जाए डीएडीआर का। जी हाँ दोस्तों, तो अभी यहां पे आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, और उम्मीद है कि 20 से 30 तारीख के बीच में, यानी जो 10 दिन है 20 और 30 के बीच में, इसमें आपको डीआर का एरियर देखने को मिल जाए। अभी दोस्तों फिलहाल प्रोसेस में नहीं लगा है आपका डीआर का एरियर, जो 4% वाला है। ये अभी तक की ताजा खबर है, ताजा जानकारी है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपके कोई विचार हो आप नीचे कमेंट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी जानकारियां मैं लाता रहता हूं, आपको समझाता रहता हूं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।